तो कहानी की शुरुआत में डॉक्टर बिल हारफोर्ड और उसकी वाइफ एलिस हारफोर्ड को दिखाया जाता है। ये लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। पार्टी बड़ी थी इसलिए तैयारी में भी इन्हें टाइम लग रहा होता है। पार्टी में पेट भर के खा सके इसलिए एलिस ने पहले अपना पेट खाली कर लिया और अब वो अपने पति डॉक्टर बिल हारफोर्ड से पूछ रही है कि वो कैसी लग रही है। बिल ने बस यही कहा कि तुम बहुत खूबसूरत लगोगी अगर अपने हाथ धो लोगी तो। बिल को अपनी बेटी की बेबी सिटर का नाम भी ध्यान नहीं था, इसलिए उसने एलिस से उसका नाम पूछा और फिर ये अपनी बेटी को बाय बाय बोल के पार्टी के लिए जाने लगे। बेटी ने पापा से कहा कि आप पार्टी से मेरे लिए हलवा लेके आना। इस पे बिल ने जवाब दिया कि ये बेटा हलवे वाली पार्टी नहीं है, वो तो मेरे ससुराल में होती है। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं आइज वाइड शट। अब ये दोनों मियाँ बीवी फाइनली दावत में पहुंच गए। ये दावत विक्टर करवा रहा था जो कि पैसे वाली पार्टी है। बिल उसका डॉक्टर है इसलिए उसने बिल को परिवार समेत यहाँ पर बुलाया है, नहीं तो हलवा पूड़ी खाने वालों को कौन ही 5 स्टार में बुला रहा। अब विक्टर ने मेल मिलाप करके इन्हें कुछ खाने के लिए कहा। खाने का नाम सुनते ही एलिस के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। खा पी के ये दोनों डांस करने लगे ताकि खाना हजम हो जाए और फिर ये एक बार ठूस सके। तभी बिल को अपना स्कूल का दोस्त निक दिख गया जो कि यहाँ वेटर की ड्रेस पहनकर पियानो बजा रहा था। बिल उसे देखकर काफ़ी हैरान हुआ और खुश भी। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पुराने दोस्त को ऐसे अचानक देखकर खुश हो जाते हैं। उन लोगों को सेव करो एट एनी कॉस्ट। तो बिल अपने दोस्त को हेलो बोलने जाने लगा और एलिस को बहुत तेज़ बाथरूम जाना था। क्या करने, मजाक से हटके वो बाथरूम ही जा रही है क्योंकि आप जानते ही हो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसे ही कुछ खाने के लिए कुछ धोना पड़ता है। इधर बिल अपने पुराने दोस्त निक से मिलके इतना खुश इसलिए हो रहा है क्योंकि सालों पहले बिल ने निक का एक बिल भरा था और फाइनली उसके पैसे वापस मिलने वाले हैं। लेकिन फिर निक की हालत देखकर उसने सोचा कि पैसे तो आते रहेंगे लेकिन दोस्त नहीं जाना चाहिए, बिना पैसे दिए तो बिल्कुल नहीं। बिल ने बड़े प्राउडली बताया कि वो डॉक्टर बन गया है, लेकिन निक को पियानिस्ट बनने का इतना प्राउड नहीं था। होगा भी क्यों, उसे तो रात रात घर से दूर रहकर वेटर की ड्रेस में पियानो बजाना पड़ता था। अगर वो ठीक से पियानो नहीं बजाएगा तो मालिक उसमें बजा देगा। खैर निक का मालिक आ गया और अब उसे यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन अगले 2 हफ्ते के लिए ये इसी शहर में रुकने वाला है। तो निक ने बिल को उसका शो देखने के लिए इनवाइट किया। इसके बाद एलिस को दिखाते हैं जो फ्री की चैंपियन को नींबू पानी की तरह गटक रही थी। उसे अकेला और नशे में देखकर एक बुढ़ा उस पर लाइन मारने लगा। एलिस का झूठा गिलास पी के बुढ़े ने उसे इम्प्रेस करने की भी कोशिश की, लेकिन ये देखकर एलिस इम्प्रेस होने की जगह डिप्रेस हो गई। हालांकि बुढ़े ने उसके हाथों को गंदा करके अच्छी कमबैक की और फिर अपनी मीठी मीठी बातों से ये बताने लगा कि वो खुद मीठा नहीं है। अपनी बेटी की उम्र की लड़की पर लाइन मारते हुए बुढ़े को ज़रा सी भी शर्म नहीं आई। इवन उसने तो एलिस को डांस के लिए भी पूछ लिया और फिर एलिस भी यहाँ अकेले बोर हो रही थी तो उसने भी हाँ कर दिया। बातें आगे बढ़ रही थी और बुढ़ा भी। तभी एलिस ने बताया कि वो शादीशुदा है। बुढ़े ने कहा कि मैं तो कुंवारा हूँ, आवारा हूँ, बेचारा हूँ, तुम यकीन ना करोगी जाने मन कि मैं तुम्हारे इश्क में मारा हूँ। ये घिसी पिटी लाइन बोलकर बुढ़ा उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगा और एलिस इम्प्रेस हो भी रही थी। तभी उसे बिल दिखा जो कि 2 लड़कियों से बात कर रहा था। बिल की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो लड़कियों के पास नहीं जाता बल्कि लड़कियां खुद उसके पास आती है। ऊपर से वो डॉक्टर भी है तो सब लड़कियां उससे इलाज करवाना चाहती है और बिल अपने बिल से बाहर आने के लिए तैयार था। मतलब कि उसे एलिस की परवाह थी और अपनी शादी की भी। लेकिन डॉक्टर का रूल होता है ना कि बीमार पेशेंट को इंजेक्शन लगाना है, बेशक आधी रात क्यों ना हो। उसी रूल के चक्कर में बिल इन लेडीज को मना नहीं कर पाया और ये पता नहीं से कहाँ ले जाने लगी। तभी एक जेंटलमैन बिल के पास आया और उसे बताया कि मिस्टर विक्टर ने अर्जेंटली आपको ऊपर बुलाया है। इसके बाद विक्टर को दिखाते हैं जो बिल के लिए दरवाज़ा खोलता है। यहाँ विक्टर के साथ एक निर्वस्त्र कन्या थी जो ड्रग्स के ओवरडोज के चलते बेहोश हो गई और अब विक्टर को डर था कि कहीं से कुछ हो ना जाए। डॉक्टर बिल ने उसे देखा और उसका नाम पूछा। लड़की का नाम एमेंडा था और उसकी हालत बेहद ख़राब थी। मतलब वो होश में तो थी, मतलब ना तो वो हिल पा रही और ना ही हिला पा रही अपने हाथ और पैर। बिल ने उसका नाम पुकारा, 2-3 बार अमेंडा अमेंडा बोला, तब जाके उसने अपना सिर हिलाया। मतलब वो बिल को सुन सकती थी। इधर बुढ़ा एलिस पे लाइन मारे जा रहा और उसे अपने साथ ऊपर चलने के लिए भी कहने लगा। लेकिन एलिस कितनी भी नशे में हो उसे याद था कि वो शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है।
इसलिए उसने बुढ़े के अरमानों पर पानी फेर दिया। अमेंडा की तबीयत भी अब पहले से बेहतर थी, लेकिन डॉक्टर बिल ने सजेस्ट किया कि इसे 1 घंटा और यहीं आराम करने दिया जाए। अगली सुबह डॉक्टर बिल हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां सिर्फ महिलाएं काम करती थी। डॉक्टर अपने काम को लेके काफ़ी सीरियस था। वो कोशिश करता था कि अपने पेशेंट्स की बीमारी को जड़ से ठीक कर सके। रात में घर आके उसने थोड़ा वक्त अपनी फैमिली के साथ बिताया और फिर एलिस के साथ बैठकर फुटबॉल मैच देखने लगा। इसके बाद एलिस को दिखाते हैं जो बाथरूम में जॉइंट बना रही थी। मतलब ये वैसे तो डॉक्टर है, वैसे अपनी बीवी के साथ सस्ते नशे कर रहा है। अब होएगा कॉफ़ी विद करण वाला कलेश शुरू। नशे में इसकी बीवी को उन 2 लड़कियों की याद आ गई जिनके साथ बिल बड़ा हंस के बात कर रहा था। एलिस ने पूछा कि वो अचानक पार्टी से कहाँ गायब हो गया था, क्या वो उन दोनों लड़कियों के साथ था। यहाँ बिल ने देखा कि बिना कुछ करे भी सारा बिल उसी पे फट रहा है, इसलिए उसने बताया कि विक्टर ने उसे मेडिकल इमरजेंसी के चलते ऊपर बुलाया था। और फिर बिल ने बुढ़े वाली बात छेड़ी कि वो उस बुढ़े के साथ क्या कर रही थी। फिर एलिस ने बता दिया कि वो मेरे साथ लूडो खेलना चाहता था। इस पर बिल ने कहा कि मैं समझ सकता हूँ, आखिर तुम हो इतनी खूबसूरत। ये सुनते ही एलिस का दिमाग खराब हो गया। उसने कहा कि मैं खूबसूरत हूँ तो मतलब हर आदमी मुझसे इसलिए बात करेगा ताकि वो मेरे साथ लूडो खेल सके। इस हिसाब से तो तुम भी किसी लड़की से बात करोगे तो इसी मकसद से करोगे। ये फंस गया सीएम। फिर बिल ने समझाया कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर और उसने एलिस को गोल्डन लाइन याद रखने के लिए कहा कि मेरे वाला अलग है। लेकिन इन चिकनी चुपड़ी बातों से बात नहीं बनी। सस्ते नशे का असर एलिस पे दिखने लगा। वो बिल पे चीखने चिल्लाने भी लगी और फिर उसे बताया कि सिर्फ तुम ही नहीं हो जो दूसरी लड़कियों को देख सकते हो, बल्कि मैं भी किसी को देख सकती हूँ। और फिर उसने 2 साल पुराना किस्सा बताया। जब वे लोग छुट्टियां मनाने गए थे, वहाँ एलिस को एक नेवी ऑफिसर पसंद आ गया और फिर कई दिनों तक वो ऑफिसर उसके दिमाग में रेंट फ्री रहा। उसने तो इवन ऑफिसर के लिए सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया था, इंक्लूडिंग बिल। लेकिन अगर बिल नहीं होगा तो फिर बिजली का बिल कौन भरेगा, इसलिए उसने अपनी इच्छाओं को अपने अंदर दबा लिया। ये सुनकर बिल के तोते मैना सब उड़ गए। वैसे तो वो बहुत कूल हस्बैंड बनता था, लेकिन यहाँ उसकी जल के राख हो गई। तभी फ़ोन बजा और पता चला कि डॉक्टर बिल का एक पेशेंट मर चुका है। इसी वक्त डॉक्टर को पेशेंट के परिवार से मिलने के लिए निकलना पड़ा। वो रास्ते में उसी बारे में सोच रहा था जो एलिस ने उसे बताई। उसे लग रहा होता है कि एलिस और नेवी ऑफिसर के बीच ज़रूर कुछ हुआ होगा, लेकिन एलिस उससे पूरी बात छुपा रही है। यही सब सोचते हुए वो लोकेशन पर पहुंच गया। यहाँ उसे पेशेंट की बेटी मिली। बिल ने उसे सांत्वना दी और फिर यहीं बैठकर समोसे आने का इंतज़ार करने लगा। डॉक्टर ने लड़की से पूछा कि क्या कोई और भी आ रहा है, तो उसने बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड कार लाने वाला है। लड़की की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो डॉक्टर को देखकर बेहद इमोशनल होने लगी और फिर उसने इमोशनल से नॉटी होने में देर नहीं लगाई। उसने डॉक्टर को अपने दिल की बात बताई कि वो उससे कितना प्यार करती है, लेकिन डॉक्टर बिल उसे समझाने लगा कि वो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं। लेकिन लड़की के हिसाब से प्यार में हिसाब नहीं करते और सड़क पर पेशाब नहीं करते। खैर फिर लड़की का बॉयफ्रेंड आ गया। मुझे इन भैया के लिए सच में बुरा लग रहा है। फिर डॉक्टर इनका हौसला बढ़ा के यहाँ से निकल गया। अब डॉक्टर के मन में बहुत से ख्याल चल रहे थे, जैसे कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है और फिर वो देख रहा था कि महिलाएं उसे कितना पसंद करती है, तो उसे भी तो खुश होने का हक है। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी एक प्रोस्टिट्यूट उसके पास आई और उसे अपने साथ चलने के लिए कहने लगी। पहले तो बिल ने यहाँ से जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे कि डॉक्टर्स को सिखाया गया है कि कभी भी मरीज को इंजेक्शन लगाने से मना मत करो, और फिर वो प्रोस्टिट्यूट लिंडा का इलाज करने उसके अपार्टमेंट आ गया। कुछ भी करने से पहले बिल ने बिल की बात करना ठीक समझा। लड़की ने उससे 150 मांगे, $150, और बिल मान गया, लेकिन अंदर से उसका मन नहीं मान रहा था। और तभी उसकी वाइफ का भी कॉल आ गया, जिसके बाद बिल ने यहाँ से जाना ही ठीक समझा। उसने लिंडा को $150 दिए, वो भी बिना उसकी सर्विस लिए, और फिर वो चलते चलते एक कैफ़े में पहुँच गया जहाँ पे इसका दोस्त निक परफॉर्म कर रहा था। लेकिन जैसे ही डॉक्टर यहाँ पर आया, वैसे ही निक की परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई और अब वे दोनों बैठकर बातें करने लगे। निक ने उसे बताया कि आजकल मैं यहाँ पे ही बजाता हूँ, साथ ही साथ देर रात भी मुझे कॉल आते हैं, लेकिन वहाँ मुझे आंखों पर पट्टी बांध कर बजाना पड़ता है। ये सुनकर बिल थोड़ा हैरान हुआ कि आंखों पे पट्टी बांध के क्यों। और फिर तभी निक के पास उन्हीं लोगों का फ़ोन आया। उन्होंने निक को एंट्री के लिए पासवर्ड बताया और फिर कॉल काट दिया। वो पासवर्ड बिल ने भी देख लिया था और वो वहाँ सच में जाना चाहता था, इसलिए निक उसकी बात मान गया।
लेकिन वहाँ जाने के लिए चाहिए कॉस्ट्यूम और मास्क, और इतनी रात को ये चीज़ें मिलना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन बिल वहाँ जाने के लिए इतना एक्साइटेड था कि उसने कॉस्ट्यूम और मास्क का जुगाड़ कर लिया और फिर वो टैक्सी में उस जगह पर पहुँच गया। उसने गेटकीपर को पासवर्ड बताया और फिर वो अंदर आ गया। अंदर तो अलग ही लेवल कल्ट चल रहा था, जहाँ रेड कॉस्ट्यूम पहने एक आदमी सभी लोगों को कुछ ना कुछ करने के लिए कह रहा था, लेकिन दूसरी भाषा में। फिर ब्लैक कॉस्ट्यूम वालों ने अपनी कॉस्ट्यूम उतार दी और वे सब लड़कियां थी, वो भी शस्त्रहीन, वस्त्रहीन। ये देखकर बिल के तोते उड़ गए। एक बार को तो उसे लगा कि यही वो 70-75 महिला है जो जिंदगी के बाद मिलती है, लेकिन यहाँ तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी वाली बात हो रही है। एक लड़की बिल को अपने साथ ले गई और उसने बिल को बताया कि वो खतरे में है, उसे तुरंत ही यहाँ से जाना होगा। लेकिन बिल ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, उसका ध्यान तो कहीं और ही था। फिर यहाँ पर सभी लोग लूडो खेल रहे थे। ये काफ़ी अजीब किस्म का कल्ट है। गाइज, इस मूवी से इंस्पायर होके गलती से भी किसी ऐसे ग्रुप में शामिल मत हो जाना। बिकम अ लॉन वुल्फ लाइक खबीब नर्मागोमेडोव। तभी एक आदमी बिल के पास आया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। वो बिल को सेंटर हॉल में ले आया जहाँ पर सभी उसका इंतजार कर रहे थे। लाल ड्रेस वाले ने उसका स्वागत किया और उससे पूछा कि यहाँ आने में उसे कोई तकलीफ तो नहीं हुई। फिर बिल से पासवर्ड पूछा गया तो बिल ने कह दिया कि बैंक वालों ने कोई भी पिन या पासवर्ड शेयर करने से मना कर रखा है। इस बात पे लाल ड्रेस वाले ने बेल्ट मंगवा ली तो बिल फिर लाइन पे आ गया और उसने पासवर्ड बता दिया। फिर लाल बादशाह ने दूसरा पासवर्ड पूछा और इस बार बिल के पास बताने के लिए कुछ नहीं था। थोड़ा सोचने के बाद उसने कह दिया कि मैं दूसरा पासवर्ड भूल गया। लेकिन यहाँ पासवर्ड भूलने की सज़ा बहुत बड़ी है। सबसे पहले तो बिल का मास्क उतरवाया गया और फिर उसे कपड़े उतारने के लिए कहा गया। लेकिन तभी उसी लड़की ने उन्हें रुकने के लिए कहा जिसने बिल को वार्न किया था। उसने कहा कि मैं बिल की जगह सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, और उस लड़की की वजह से बिल को छोड़ दिया गया, इस चेतावनी के साथ कि वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। फिर वो अपने घर आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी नींद में हंस रही है। दरअसल उसने बहुत बुरा सपना देखा था। बिल के लिए तो बुरा ही है, लेकिन एलिस को काफ़ी मज़ा आया। हालांकि उसने बिल को ये बात नहीं बताई। सपना वही था नेवी ऑफिसर वाला, जिसके नाम से भी बिल की जल के राख हो गई। अब बिल अपने दोस्त निक को ढूंढने निकला, लेकिन कैफे बंद था। फिर उसने जुगाड़बाजी से उसका पता निकाल लिया और वो उससे मिलने उसके पास होटल पहुंच गया। लेकिन निक तो आज सुबह ही चेकआउट कर चुका था। जब बिल ने और जानकारी निकालने की कोशिश की तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि उसके साथ 2 आदमी थे और निक के चेहरे पर चोट के निशान भी थे। पहले एक आदमी उसके साथ ऊपर गया और दूसरा नीचे यहीं खड़ा रहा, और जब निक उनके साथ गया तो उसके चेहरे पर एक डर था। ये सब सुन के बिल को लगा कि उसकी वजह से उसका दोस्त निक किसी मुसीबत में फंस गया है। फिर बिल अपना काम धंधा छोड़ के निक को ढूंढने निकल गया। वो उसी घर में पहुंचा जिसमें वो रात गया था। वहाँ उसे एक लेटर दिया गया जिसमें लिखा था कि ज़्यादा जानकारी सेहत के लिए हानिकारक होगी, इसलिए यहाँ से टल जा और अपनी जान बचा। बिल इस सब से बेहद परेशान था, ना तो उसका परिवार पे ध्यान और ना ही अपने काम पे। बस दिमाग में थी तो वो लड़की जिसने उसकी जान बचाई। ऐसे ही रात में धक्के खाते हुए उसे न्यूज़पेपर दिखा जिसमें लिखा था कि एमेंडा, जो कि एक मॉडल थी, वो ड्रग्स की ओवरडोज से मारी गई। ये पढ़ते ही बिल समझ गया कि वो लड़की एमेंडा ही थी जिसने उसे बचाया, और इसके चलते कल्ट वालों ने उसे मार डाला। अमेंडा गाइस वही लड़की थी जो पार्टी में बेहोश हो गई थी। शुरू में डॉक्टर बिल ने ही उसकी जान बचाई, शायद इसलिए अमेंडा ने वहाँ बिल की मदद की। फिर डॉक्टर के पास विक्टर के आदमी का फ़ोन आया, वही विक्टर जिसने शुरू में पार्टी दी थी। उसने डॉक्टर बिल को अपने घर पे बुलाया और फिर उसे फ्री की विस्की पिला के ये समझाने की कोशिश की कि उस घर की और उन लोगों की तहकीकात ना करे। इसका मतलब विक्टर भी उस कल्ट से जुड़ा हुआ है और वो वहाँ पे था भी। विक्टर ने उसे ये भी बताया कि वो लड़की ड्रग ओवरडोज से मरी है, ना कि कल्ट ने उसके साथ कुछ किया। लेकिन बिल जानता था कि उस लड़की के साथ क्या हुआ है, और वो ये जानकर हैरान है कि विक्टर भी इस सब में शामिल है। विक्टर ने उसे बताया कि अगर तुम कल ये ना कहते कि तुम्हें दूसरा पासवर्ड याद नहीं है तो तुम बच जाते, क्योंकि दूसरा कोई पासवर्ड था ही नहीं। तुम्हें तो बस इसलिए वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया क्योंकि तुम एक टैक्सी से आए थे और वहाँ सब थे गाड़ी वाले लोग। ये सब सुन के बिल बहुत परेशान हो गया और फिर वो ऐसी हालत में घर पहुँचा जहाँ उसने अपनी बीवी के ठीक साइड में उसका मास्क रखा देखा। एक बार को तो उसे लगा कि कल्ट के लोग उसकी बीवी को मार गए, लेकिन फॉर्चुनेटली वो जिंदा थी। और फिर बिल ने एलिस को सब सच सच बता दिया। अब एलिस आगे बढ़ने के लिए तैयार तो नहीं थी,
लेकिन अपनी बेटी के लिए उन्हें ये सब पीछे छोड़ के आगे बढ़ना था। वे दोनों ही छोले चावल के लिए मटर पनीर को अनदेखा कर रहे थे। मटर बोले तो बिल और पनीर बोले तो एलिस। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। और वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके बताइए। कई बार आपको वीडियो अच्छी लगती है पर आप लाइक नहीं करते, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आप लाइक करके अपना फ़र्ज़ निभाइए और मैं तो निभा ही रहा हूँ अपना। तो अब देखते हैं आज के शाउट आउट्स। ऑटका लैंड कह रहे हैं कि द गुड सिनेमा कभी डिसअपॉइंट नहीं करते। थैंक यू भाई। शिवम कुमार ने लिखा है रिक बी लाइक फ्रॉम हेवन, हम भी पहले गए थे तुम भी पहले जाओगे। उषा राजपूत को ये एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया लगी। थैंक यू उषा जी इतनी तारीफ के लिए। आपको जल्दी 20 रुपये पेटीएम कर दिए जाएंगे। ब्रू कह रहा है कि रिप फॉर दोस्त जो शाउट आउट के लिए वेट कर रहे थे। नीचे का कमेंट पढ़ो। नीना से मैं तुमसे बड़ी हूँ तो लू भी लाइक किताब पढ़ नहीं सकते तो फाड़ फूड़ तो सकते हैं। अरे भाई साहब गजब। कल्चर आदमी कह रहे हैं कि मूवी में दिखाया हुआ वर्क एथिक टॉक्सिक तो है लेकिन रियल लाइफ में वर्क करता है। बिल्कुल सही बात है भाई। आकिक सैयद का अगला कमेंट, दिमाग खराब हो जाएगा तो मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। कार्तिक ने भी अच्छा लिखा है और प्राइम टाइम ने तो ज़्यादा ही अच्छा लिख दिया। आप लोग खुद ही पढ़ लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।